आदरणीय बंधु माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली संकष्टी गणेश चतुर्थी की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से गणेश जी की कृपा से मान, यश, आयु, आरोग्यता, सुख एवं वैभव की प्राप्ति होती है और संकटों का नाश होता है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। प्राचीन कथा के अनुसार पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि हे पुत्र, भादो कृष्ण चतुर्थी को संकट नाशक चतुर्थी कहा गया है, अतः इस दिन का व्रत किस प्रकार किया जाता है, मुझसे समझा कर कहिए। गणेश जी ने कहा, हे माता, भादो कृष्ण चतुर्थी सब संकटों की नाशक, विविध फलदायक एवं संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है। हे माता, इस व्रत में आहार संबंधी कुछ विशेषताएं हैं, उन्हें बतला रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, पुत्र की ऐसी बात सुनकर पार्वती जी ने उनसे पूछा कि आहार एवं पूजन में क्या विशेषता है, उसे कहिए। गणेश जी ने कहा कि इस दिन प्रातःकाल स्नान आदि कार्यों से निवृत्त हो स्वच्छ वस्त्र धारण कर भक्ति भाव से गणेश जी का पूजन करें। 12 महीनों में अलग अलग नामों से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। विनायक, एकदंत, कृष्णपिंग, गजानन, लंबोदर, भालचंद्र, हिरंब, विकट, वक्रतुंड, अखुरत, विघ्नराज और गणाधिप, इन 12 नामों से व्रती को गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। अलग अलग महीने में एक एक नामों से पूजा करें। चतुर्थी के दिन प्रातः नित्य कर्म से निवृत्त हो व्रत का संकल्प करें। तत्पश्चात रात्रि में पूजन और कथा श्रवण करें। पूर्व काल में नल नामक एक पुण्य आत्मा और यशस्वी राजा हुए। उनकी रूपशालिनी रानी दमयंती नाम से प्रसिद्ध थी। एक बार उन्हें शापग्रस्त होकर राज्य से निष्कासित होना पड़ा और रानी के वियोग में कष्ट सहना पड़ा। तब उनकी रानी दमयंती ने इस सर्वोत्तम व्रत को किया। पार्वती जी ने पूछा कि हे पुत्र, दमयंती ने किस विधि से इस व्रत को किया और किस प्रकार व्रत के प्रभाव से 3 माह के अंदर ही उन्हें अपने पति से मिलने का संयोग प्राप्त हुआ। इन सब बातों को आप मुझे बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, पार्वती जी के ऐसा पूछने पर बुद्धि के भंडार गणेश जी ने जैसा उत्तर दिया उसे मैं कह रहा हूँ, आप सुनिए। श्री गणेश जी कहते हैं कि हे माता, राजा नल को बड़ी बड़ी आपदाओं का सामना करना पड़ा। उसके हाथी खाने से हाथी और घुड़साल से घोड़ों का अपहरण हो गया। डाकुओं ने राजकोष लूट लिया और अग्नि की ज्वालाओं में घिरकर उसका राज्य भस्म हो गया। राज्य को नष्ट करने वाले मंत्रियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। राजा अपना सब कुछ गवा बैठा। उनकी राजधानी भी उनके हाथ से निकल गई। सभी ओर से निराश और असहाय होकर राजा नल वन में चले गए। वन में रहते समय उन्हें दमयंती तथा अपने पुत्र के साथ
अनेक कष्ट झेलने पड़े। इतना होने के बाद राजा नल का अपनी रानी व पुत्र से वियोग हो गया। तत्पश्चात राजा किसी नगर में सैस का काम करने लगा। रानी किसी दूसरे नगर में रहने लगी तथा राजकुमार भी कहीं चाकरी करने लगा। जो किसी समय राजा रानी और राजपुत्र कहे जाते थे, वे ही सब भिक्षा मांगने लगे। तरह तरह के रोगों से पीड़ित होकर, एक दूसरे से अलग होकर कर्म फल को भोगते हुए दिन बिताने लगे। एक समय की बात है कि वन में भटकते हुए दमयंती ने महर्षि शरभंग के दर्शन किए। उसने उनके पैरों पर नतमस्तक हो हाथ जोड़कर कहा। दमयंती ने पूछा कि हे ऋषिराज, मेरा अपने पति से कब मिलन होगा? किस उपाय से मुझे हाथी घोड़ों से युक्त घनी आबादी वाली नगरी वापस मिलेगी? मेरा भाग्य कब लौटेगा? हे मुनिवर, आप निश्चित रूप से बतलाइए। श्री गणेश जी कहते हैं कि दमयंती का यह उत्तम प्रश्न सुनकर शरभंग मुनि ने कहा कि हे दमयंती, मैं तुम्हारे कल्याण की बात बता रहा हूँ, सुनो। इससे घोर संकट का नाश होता है। यह सब कामनाएं पूर्ण करने वाला एवं शुभदायक है। भादो मास की कृष्ण चतुर्थी संकट नाशन कही गई है। इस दिन नर नारियों को एक दंत गजानन की पूजा करनी चाहिए। विधि पूर्वक व्रत एवं पूजन करने से, कथा का श्रवण करने से, हे रानी, तुम्हारी संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण होंगी। 3 माह के अंदर ही तुम्हारा पति से मिलन होगा। यह बात मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ। गणेश जी कहते हैं कि शरभंग मुनि का ऐसा आदेश पाकर दमयंती ने भादो की संकटनाशिनी चतुर्थी से व्रत प्रारंभ किया और तभी से बराबर प्रति मास गणेश जी का पूजन करने लगी। 3 ही महीने में, हे राजन, इस उत्तम व्रत को करने से उसे पति, राज्य, पुत्र और पूर्वकालीन वैभव आदि की प्राप्ति हो गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पृथापुत्र युधिष्ठिर, इसी प्रकार इस व्रत को करने से आपको भी राज्य की प्राप्ति होगी और आपके सभी शत्रुओं का नाश होगा, यह निश्चय है। हे राजन, इस प्रकार मैंने सभी व्रतों में उत्तम व्रत का वर्णन किया। यह सब कष्टों का नाश करता हुआ आपके भाग्य में वृद्धि करेगा। इस प्रकार जो भी मनुष्य भक्ति युक्त चित्त से संकट नाशक गणेश चतुर्थी व्रत को करता, गणपति जी की पूजा करता हुआ कथा का श्रवण करता है, वह मान, यश, आयु, आरोग्यता, सुख एवं वैभव को पाता है। गणेश जी उसके सभी संकटों को दूर कर उसकी प्रत्येक इच्छा को पूरा करते हैं। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बंधुओं, गणेश जी की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।